नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में न हम नॉर्थ ईस्ट की बात करने जा रहे, न बिरला की बात करने जा रहे। आज हम सड़क पर खड़ी एक लड़की जो पूरे देश के लिए आज एक सबक लेकर के आई है, उस लड़की के बारे में बात करेंगे, वीडियो दिखाएंगे। पूरे मतलब मैं अभी एक्स पर देख रहा था, इस देश के अच्छे, बड़े, काबिल, योग्य सिविल सोसाइटी के लोग, पत्रकार, सब जो है, जो भी जागृत हैं, सब एक बात लिख रहे हैं कि काश ऐसी मात्र 10 लड़कियां हो जाएं, 10 महिलाएं हो जाएं, काश बदल जाएगा, बदलाव दिखने लगेगा। अकेली लड़की ने बीच सड़क पर मोदी एंड कंपनी को दौड़ा लिया, लिटरली दौड़ा लिया। टॉप मंत्री, बड़े चर्चाओं में रहता है ये मंत्री, ये दुम दबाकर भागते नजर आया वहां से। और पुलिस, वो पुलिस जो गरीब, मजलूम, विपक्ष सब पर धावा बोल देती है, पसीने पसीने नजर आई, गिड़गिड़ाने लगी कि चलो चलो चलो, यहां से चलो, किसी तरह चलो यहां से। अकेले, उसके साथ न कोई लाव लश्कर था, न वो वीआईपी थी, न तो बहुत कोई दबंग थी कि गॉड मदर टाइप में कोई निकल करके आ गई हो। एक सामान्य सी लड़की। इसीलिए बार बार हम लोग अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि आप अपने भीतर झांकिए और बाबा साहब अंबेडकर और बाकी हमारे जो महापुरुषों ने हमें संविधान दिया है, इस संविधान से मिली ताकत को पहचानिए। जो तत्काल 90 डिग्री वाला एक आदत हम में आ गई है ना, तत्काल सामने, अरे मोदी जी 90 हो जाओ, मोदी जी हैं, ऐसे से करने लगो जैसे बादशाह सलामत के सामने करते हैं। ये सिर्फ छोड़ दें। ये जितने राजनेता हैं ना, जिनकी अकड़, वो ऐंठ ऐंठ के वॉइस मॉड्यूलेशन कर करके जो बताते हैं, झाल मुड़ी दो, झाल मुड़ी, प्याज नहीं खाता, प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं खाता, इन सबकी आवाज बदल जाएगी, मिमियाने लगेंगे। जो गुर्रा रहे हैं ये मिमियाने लगेंगे, लिटरली मिमियाएंगे। मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा, विजुअल पूरा लंबा है, ढंग से सुनिएगा, ढंग से भाव को जोड़ लीजिए। पहले खबर मैं बता दूं आपको, हिंदू ने जो खबर का एक सारांश छापा है, स्वागत है भाऊ, बस उतना दिखा देता हूं। उससे बहुत चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्लियर तो वीडियो से ही होंगी। जरा दिखाइए भैया। A woman is allegedly seen losing her cool on Maharashtra Cabinet Minister Girish Mahajan over the traffic snark caused by the BJP Morcha in Mumbai on Tuesday evening. This was during a protest march on the issue of Women's Reservation Bill. She was heard asking the minister to protest on the ground and not hold up the traffic by marching on the streets. The opposition hit out at BJP while appreciating the woman. इसमें एक महिला है, इसमें लिख रहा है जो है सीन लूजिंग हर कूल। क्यों नहीं, 1 घंटे से फंसी थी और सड़क पे क्या चल रहा था, मोदी एंड कंपनी की नौटंकी, विशुद्ध ड्रामेबाजी। आपको थोड़ा सा पीछे जा करके ध्यान करना होगा कुछ विजुअल्स। मोदी को एक पंचर बनाने वाले ने एक ऐसे मंच से गाली दिया जिस पर कोई नेता नहीं था। नेता अपना भाषण दे के जा चुके थे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब जा चुके थे। वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा नहीं था, वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा नहीं था। आया, मंच पर गाली दे करके चला गया, और मंच पर गाली जैसे ही दिया, माइक ऑफ करके लोगों ने भगाया उसको। पूरे देश में गदर काट दिया भाजपाइयों ने। और बिहार में महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हुई, जो ये जब प्रोटेस्ट किया भाजपाइयों ने, महिलाओं के साथ, महिला अध्यापक स्कूल जा रही थी, रास्ते में रोक करके उनके साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज सब किया इन भाजपाइयों ने। यहां तक कि हाई कोर्ट के जस्टिस जा रहे थे, उनकी कार रोक ली। लेकिन देखिए, हाई कोर्ट के जस्टिस, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, वो रीढ़ विहीन जस्टिस, उसको भी इस लड़की को देखना चाहिए। ये रीढ़ विहीन जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस की गाड़ी रोका था उन आतताइयों ने। वो आतताई थे, उपद्रवी थे भाजपा के।
उन्होंने रोका था। हाई कोर्ट जस्टिस अगर उस पर ऋण होती ना तो इन सबको मुर्गा बना देता। अब पीठ पे रखता है 5-5 ईंटें अव्वल मजबूत वाली। लेकिन हाई कोर्ट जस्टिस भी क्यों, भाजपाई उपद्रव कर रहे हैं वहां पर तो सब पंगु हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। एक अकेली लड़की देख लो, इस देश में अलग अलग सिस्टम में बैठे लोग, वो चाहे चुनाव आयोग में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, जहां जहां जो बैठे हैं कंप्रोमाइज्ड, वो सब देखें। एक लड़की एक अकेले मगर हिम्मत होता है तो क्या करता है, दिखाइए, पूरा विजुअल प्ले करिए और दर्शकों से निवेदन है पूरा देखिएगा, एक बार ऑडियो फुल कर दीजिएगा। सामने जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. चलो आओ मैं Get out of here. अरे मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up. हटाओ ना, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। चलो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड चलो, पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलो आवाज कम करो, आवाज कम करो। किसी से बात नहीं करना, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. चलो आओ मैं Get out of here. अरे मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up. हटाओ ना। मैदान में 1 hour we've been waiting, standing there. हाँ, बढ़ाओ। Yes, I want the traffic moving. Wherever you want to shout, वहाँ मैदान में जाइए, रोड पर नहीं। मैं यहाँ पे 4 बार पुलिस से बात कर चुकी हूँ। Listen, enough. Get out of here. You want to shout? There is a big field there. Shout there. Cool down. Shut up. Daddy, get over with your photo opportunity. Okay? स्वप्न पडले का प्रॉब्लेम तुझ्या पत्रकारी म्हणून यस सर. नाव काय आपलं? आता नाव नको विचारू दे बा. कशाला आम्हाला पुढे हे करायला होतो. आय कार्ड घालतो कशाला हात करू लागला. चालेल. तुझं कामाचं एवढं काढायचं तुझं. Today, now I'll send all of these videos straight to the news channel, okay? And if you think it's a joke, you watch. Simple. सामने, ये देखिए, सामने है एक एम्प्टी ग्राउंड। पर हम अपनी धरना रोड पर करेंगे। देखिए कैसे भाग रहे पुलिस वाले, सामने पूरा खाली मैदान है, दिखा रही है सामने पूरा खाली मैदान, और देखिए पूरा मुंबई जाम कर रखा तो ये धरना रोड सत्ता में है तो इनके सब पिताजी है, बाबूजी की सब रजिस्ट्री है, बैनामा है। यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, who is in charge? How long before you allow the damn traffic? No, I've been waiting. I have to pick up my bloody child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now! Get out now! आपके सीनियर कौन है ये बताइए? यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, who's in charge?
अरे मेल्यानं मला कशाला धक्का मारताय तुम्ही? You allow the damn traffic. No, I've been beating. I have to pick up my bloody child. I've been standing here. When are you moving? There is an empty truck there. Now shout there. Now. Get out now. एक त्याला घेणार यार लेडीज पोलीस अभी और विजुअल है, मैं और दिखा रहा हूं। इसके बाद महिला पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। भाऊ, ये महिला आरक्षण पर ड्रामा, मतलब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? महिला आरक्षण पर अभी पता चल जाएगा। राज्यसभा में डीएमके ला रही है प्राइवेट मेंबर बिल, और लोकसभा में समाजवादी पार्टी ला रही है। करो समर्थन, अभी पता चल जाएगा। जो आदमी 2.5 साल महिला आरक्षण बिल को नोटिफाई नहीं किया, वो आदमी मगरमच्छ, और सब तो शर्मा जाए, वो आदमी ढकोसलेबाज आकर के टीवी पे ड्रामा करता है और पूरे देश में अपने कंपनी को लगा देता है, जाओ मचाओ आतंक रोड पर, क्योंकि सत्ता है तुम्हारी। पुलिस तुम्हारे बगल में चलेगी, विपक्ष चले तो लठिया दो, और तुम्हारे तो बगल में पुलिस चलेगी, तुम्हारे सिक्योरिटी में चलेगी पुलिस। ये सब के सब ऐसी महिला, देखिए दौड़ा लिया वो गिरीश महाजन की। इसमें 2 हाईलाइट थे, 2 हाईलाइट में पहले एकदम अंडरलाइन कर दो। एक तो गिरीश महाजन के सामने आप देखिए आईएनएस का कैमरा लगा था, जो माइक लगा था, जो अडानी की न्यूज एजेंसी है। कल जिसके मैंने कहा था कि कम से कम उसने मुरली मनोहर जोशी को बाइट दे दी, लेकिन आज देखिए बेशर्मी, ये गलती से ही दे दी होगी वो भी। आज इसकी बेशर्मी देखिए, इसकी आईडी गिरीश महाजन के सामने लगी थी, वो महिला चिल्लाती रही। पत्रकार क्या होता है? पत्रकार के लिए 1 मिनट में मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हो, और सामने अगर एक कोई छोटा सा बच्चा आ गया, कोई महिला आ गई और उसने कोई बात कह दी, तत्काल माइक वहां से मोदी के मुंह से शिफ्ट होकर वहां जाना चाहिए। न्यूज वहां पर है, मोदी के मुंह पे तो एडवर्टीजमेंट था, गिरीश महाजन के मुंह पे न्यूज वहां पे था। उस महिला के, उस लड़की के सामने माइक उसने हटाया नहीं, आईएनएस का वहीं लगा के रखा। उसको ये था कि, उसको नहीं था कि और जगह से कैप्चर मोबाइल में हो रहा होगा, सामने आ जाएगा। उसको लगा कि चिल्ला के चली जाएगी। पहली। दूसरा, जो पुलिस वाला काली टोपी में 3 स्टार खड़ा है, वो जब तक वहां पर था उसको था कि यहाँ माइक है, कैमरे हैं, बताइए। वहां से जब हटा है और वहां से 5 कदम गया, वो तेज आवाज में बात मत कर, वो बदतमीजी करने लगा। ये भाजपा के पालतू पिल्ले खाकी वर्दी पहन करके बदतमीजी करेंगे। सड़क खाली मैदान रहेगा, सड़क पर। महाराष्ट्र में आशीष जी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस ये बीजेपी का प्रकोष्ठ हो गया है, बीजेपी का प्रकोष्ठ हो गया है। सिर्फ किसी ने ये लिख दिया था कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन हो सकती है गैस की वजह से, तो क्या पलायन होगा, इस पे एफआईआर दर्ज होती है और लोग अरेस्ट होते हैं। ये मामला जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मंगलवार का है, वर्ली एरिया का, मुंबई के। वहां पे महिला रिजर्वेशन बिल, फिर झूठ, महिला रिजर्वेशन बिल में रोड़ा अटकाया अपोजिशन ने। इसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, महिला विंग और सब लोग थे। तो अलग अलग मंत्रियों की अलग अलग ड्यूटी लगी, तो गिरीश महाजन की यहाँ ड्यूटी लगी। ये जब पूरा रास्ते पे प्रोसेशन निकल रहा था, तो गिरीश महाजन पत्रकारों को वहीं रास्ते पे खड़े होके बाइट देने लगे, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। ये महिला उस क्षेत्र के रहने वाली, ये 1 घंटे से परेशान है, वो निकल पा नहीं रही है। उसका गुस्सा फूट गया और उसने यही कहा कि आपको चिल्लाना है, प्रोटेस्ट करना है, इतना बड़ा मैदान है ना भाई पास में, खाली मैदान, वहां जाओ, आम आदमी को क्यों तकलीफ देते हो। और तब मुंबई पुलिस का वो चेहरा जो आजकल खासकर डबल इंजन की सरकार में, और जब बीजेपी की सरकार होती है तो बड़ा प्रखरता से सामने आता है, वो चेहरा सामने आया उस पुलिस वाले का, जो उस महिला को जोर जोर से चिल्ला। उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, एक तो देखिए महिला सशक्तिकरण को लेके बिल हुए, महिला रिजर्वेशन पे बिल है, और ये पुलिस वाले आम महिलाओं से कैसा व्यवहार करते हैं, ये वही के वही दिख गया। मतलब ये देखिए कॉन्ट्रास्ट, ये भाजपा महिलाओं को ताकत देने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है,
और महिलाओं के ही वहां उत्पीड़न हो रहा है। मैं उत्पीड़न मानता हूं उसको। एक सभ्य महिला के ऊपर कोई चिल्लाता होगा, और वो चिल्ला क्यों रही है, उसको किसने मजबूर किया चिल्लाने के लिए? वो महिला पागल नहीं है, पढ़ी लिखी है। उसका बांध टूट गया सब्र का। 1 घंटे से परेशान है वो ट्रैफिक से, पूरा रोड जाम है। जब सब्र का बांध टूट गया तो उसने कहा कि गेट आउट ऑफ हियर, चलो उधर जाके बात करो, इधर मत करो, खत्म करो ये। और तुमको चिल्लाना है बाहर जाके, वहां ग्राउंड खाली पड़ा है, वहां जाके जो करना हो करो, रोड खाली करो। मुंबई में ट्रैफिक का परेशानी वैसी है आशीष जी। मुंबई में रोड छोटे हैं क्योंकि वो शहर में जमीन नहीं है। पीछे सह्याद्री है, सामने समुद्र है, छोटे छोटे आइलैंड थे, उसको मिला के जमीन बना के मुंबई बना है। मुंबई में रोड छोटे हैं, ट्रैफिक मूविंग है, लेकिन ये जब ऐसे जुलूस निकलते हैं तो ट्रैफिक स्टैंड स्टिल हो जाता है। और मुंबई, ये कहते कि बहुत फास्ट शहर है। आप भी मुंबई, हम जाते हैं तो हमको भी कई बार लगता है कि अनईजी हो जाता है, क्योंकि हम दिल्ली के आदी हैं। वो शहर बड़ा फास्ट है, वो रुकता नहीं। तो ये फ्रस्ट्रेशन होना बहुत लाजमी है। लेकिन देखिए इस मुंबई पुलिस का कैसा कैसा ढकोसला है। इनका जो मोटो है, रक्षणाय खलन निग्रहणाय, मतलब अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए। तो यहां ये जो नेता है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छे लोग हैं। और जो नागरिक है मुंबई के, जिनके लिए मुंबई है, जिनके लिए सरकार है, गिरीश महाजन मंत्री मुंबई महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, तकलीफ देने के लिए नहीं है। तो ये उल्टा मोटो है इनका। जो इविल है उसको पनिशमेंट करो, जो बुरी आत्माएं हैं उनको तकलीफ दो, उनको 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 मदद करो, और जो अच्छी आत्माएं हैं उनको तकलीफ दो। उसके बाद उनका जो मिशन है, मिशन लिखते हुए हर पुलिस स्टेशन में लिखा है, सदैव तत्पर सदैव मदतीस, मतलब 24/7 हम तैयार है, और 24/7 हम मदद करने के लिए तैयार है। किसको मदद करने के लिए? इन नेताओं को मदद करने के लिए, बस इन नकली लोगों को लिए मदद करने के लिए। और जो नागरिक हैं, जिनके टैक्स पेयर से दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस को तनख्वाह मिलती है, उस टैक्स पेयर्स की विडंबना देखो। सदैव उनको पीड़ा देने के लिए और सदैव उनको मारने के लिए मुंबई पुलिस है। ये मुंबई पुलिस का मोटो है। मैं देख रहा था अभी, वहां महिला पुलिस ने बोलना था कि मुझे मां को माफ करिए मैडम, तकलीफ हुई, मैं माफी चाहता हूं, मैं क्लियर करता हूं। हाथ अरे जोड़ना भाऊ, है तो मुंबई पुलिस को पता ही नहीं है, हाथ छोड़ना मालूम है बस उनको। उससे कौन सी चीज उससे को कहते हैं? मैं एक और 2-3 बातें इसमें, ये क्या उद्धव ठाकरे क्या कांग्रेस मनचाहा, ये परमिशन थी क्या? परमिशन दिखावे, रोड जाम करने की परमिशन था क्या? मतलब सत्ता में हो तो रजिस्ट्री करवा लियो हो, ये बाबूजी का बाप का हाँ, हाँ। की संपत्ति है, जहां मन होगा खड़े हो जाओगे। मैं आपको अरे एग्जाम्पल लिख बाबा, देता हूँ, एग्जाम्पल। आपने परमिशन बोला अभी, आपने परमिशन बोला, ये बैकडेट में कागज लगा देंगे। इनको हर तमाशा करने के लिए परमिशन, इनको शहर को उत्पीड़न करने के लिए परमिशन, शहर बेचने को परमिशन, अडानी को, हाथ को, सबके लिए परमिशन। सिर्फ विपक्ष जब जनता की प्रश्नों को या जनता की वेदनाओं को शब्द देने के लिए कुछ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ना, नहीं, फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। हर वो व्यक्ति वहां खड़ा परेशान है इस ट्रैफिक जाम से, हर वो व्यक्ति। बोलेगा कौन? पुलिस डंडा करती है। जो पुलिस कितने जोर से उस महिला पे चिल्ला है, बताइए आप। क्या औकात है उस पुलिस वाले के? एक शहरी के सामने, एक नागरिक के बहुत अधिकार होते हैं। और पुलिस, मुंबई पुलिस नौकर है, बाप नहीं है, भाई नहीं है मुंबई का कि जो चाहे वो दादागिरी करे, माफिया चलाए अपना। या फिर मुंबई पुलिस एक माफिया हो चुका है जो सिर्फ सत्ता पक्ष के दरबार में मुजरा करेगा और आम लोगों का शोषण करेगा। उस पुलिस वाले की बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है,
मुझे एक प्रहार पिक्चर का एक सीन याद है मुंबई का, ऐसा ही मुंबई का एक सीन दिखा है। नाना पाटेकर एक पुलिस मैंने आर्मी का ऑफिसर है, वो अपने कैंडिडेट जो उसके अंदर ट्रेनिंग करता है उसके घर में मृत्यु होती है तो वो देख मिलने जाता है उसे। जब मुंबई उतर के वो निकलता है तो पता पड़ता है कि कोई वीआईपी जा रहा है, रूट लगा हुआ है, गाड़ियां रुकी हुई है, एक आदमी परेशान है, उसकी पत्नी को लेके जाना है, लेबर पेन है, और उस भीड़ में वो बच्चे को जन्म देती है। तब नाना पाटेकर का फ्रस्ट्रेशन उमड़ निकलता है और वो पुलिस वालों को ऐसा गर्दन पकड़ के बोलता है, देखिए भारत का भविष्य रास्ते में जन्म ले रहा है। आज वही हो रहा है। आज किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप सरकार में हैं, आप डबल इंजन की सरकार में हैं। सही कहा आपने, 2.5 साल तक वो आदमी क्यों बैठा उस बिल पे, क्यों नोटिफिकेशन नहीं निकाला? डीलिमिटेशन की तुमको जो डीलिमिटेशन 2029 में करना है और 2011 पे करना है, उसको अभी विशेष सत्र बुला के क्या जरूरत थी? ये काम तो आप अगले सत्र में भी कर सकते थे, या ये काम जब सत्र चल रहा था तब कर सकते थे। 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? किस लिए डीलिमिटेशन आपको 2011 में चाहिए जब 2026 की जनगणना की प्रोसेस शुरू हो गया 1 अप्रैल से? क्यों? इन सवालों के जवाब है किसी के पास? क्यों पुराने डेटा पे डीलिमिटेशन हो जब नया डेटा तैयार हो रहा है? किस लिए? ऐसी क्या जल्दी है? ऐसा तो नहीं है कि 2026 के एंड में दिसंबर में 4 राज्यों के चुनाव है उसमें करना है, तो मैं समझ सकता हूं। आपको ये रिजर्वेशन देना है 2029 के बाद, फिर 26 का डेटा आने दीजिए, 2 साल पड़े हैं अपने पास, 27 तक डेटा आएगा, 28 है, 29 में चुनाव है। किस लिए? क्यों? अरे और कौन सा महिला रिजर्वेशन कैंसिल हो गया? महिला रिजर्वेशन तो बिल इंटैक्ट है, वो कब देना है ये मोदी जी नहीं बता पा रहे हैं। और आप डिलिमिटेशन के नाम पे, डीलिमिटेशन के नाम पे आपको सिर्फ ममता का महिला वोट, और मैंने उस दिन भी कहा था कि तमिलनाडु में भी महिलाएं इंडिपेंडेंटली वोट करती है, तो तमिलनाडु और बंगाल इन दोनों राज्यों के चुनाव इसके पहले आसाम के होने दिए, उसमें बात भी नहीं की, एकाएक ये बिल लेके आए। उनको मालूम था कि जिस क्लॉज के तहत बिल ला रहे हैं कोई अपोजिशन साथ नहीं देगा, उनको मालूम था बिल गिरेगा, और उसके बाद ये सीना पीट पीट के ये जो विधवा विलाप चल रहा है पूरे देश में कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया, महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के पास साथ कौन है और महिलाओं के खिलाफ कौन है, ये चित्र दिख गया है। अभी एक महिला के साथ कैसा व्यवहार करता है मुंबई पुलिस, एक महिला के साथ कैसी बातें होती है और वो महिला का उत्पीड़न कैसा होता है, वो महिला पे कैसा चिल्लाया जाता है। और लोग कहेंगे कि महिला क्यों चिल्लाई? अरे अधिकार है उसका, वो क्या देखती रह जाएगी? समाज नपुंसक बनता है क्या? समाज नपुंसक बनता है तो महिला को मर्दानगी दिखानी पड़ेगी। नपुंसक थे लोग जो 1 घंटे से प्रताड़ना झेल रहे थे। एक तो शेरनी झांसी की रानी एक तो सामने आई, 40 डिग्री टेम्परेचर में ये ड्रामा कर रहे हैं और सैकड़ों लोग घंटों खड़े रहेंगे, क्यों नहीं चिल्लाएंगे? और दूसरी बात, मैं इस विषय पर जिसकी इच्छा हो चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जसोदा बेन से लेकर के और कपिल मिश्रा से होते हुए, सुब्रमण्यम स्वामी से होते हुए मधु किशोर तक का सफर आप तय कर लीजिए। नरेंद्र मोदी से बड़ा महिला विरोधी आपको नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी से महिला विरोधी फिर करो पूरी जिम्मेदारी से, आप कुछ नहीं करना है। मैं तो कह रहा हूं, मैं जो संसार में दिख रहा है मैं तथ्यों की बात करता हूं। जसोदा बहन से आप शुरू करिए, जसोदा बहन से सफर, और कपिल मिश्रा होते हुए जो भाजपा में मंत्री हैं, कपिल मिश्रा होते हुए, सुब्रमण्यम स्वामी होते हुए और मधु किशोर तक। इसमें कोई भी अपोजिशन का नहीं है, कोई भी राहुल गांधी का आदमी नहीं है, कोई भी जॉर्ज सोरोस का आदमी नहीं है, कोई भी नहीं। अगर कोई हो तो बता देना। 4 मैं कह रहा हूं, इतना सफल तय कर लो, आप बता दो कि कौन है महिला विरोधी, कौन महिला हितैषी। दूसरी बात, भाव बस 1 मिनट, एक सवाल हुआ था प्रियंका गांधी से अगले दिन, जिस दिन ये बिल का नौटंकी हुआ था कि कैसे हो, उन्होंने कहा 543 पे आज लागू कर दें, हम साथ हैं। लोगों ने कहा क्या फॉर्मूला हो सकता है? उन्होंने कहा ये तो सरकार का काम है।
बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि फॉर्मूला कुछ हो ही नहीं सकता। आज 543 का बताता हूं, फॉर्मूला सुनो। हम लोग बहुत कम बुद्धि के हैं, मोदी जी की बुद्धि बहुत बड़ी है, वो एक्स्ट्रा साइज है। 543 में आप जितनी सीटें ओबीसी एससी हैं, एससी ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं, एससी जितनी है, एससी सीटें स्टेट वाइज, स्टेट में अगर 20 सीट है एससी की, 20 सीटों में आप डाल दो 20 सीटों का नाम और 6 पर्ची निकलवा लो। इसमें कोई आपको न जनसंख्या देखनी है, ना कुछ देखना है। 20 में 7 अगर बैठता है 33%, 7 आप पर्ची निकलवाओ, 20 में 7 सीट रिजर्व हो गई। कुछ नहीं करना एससी है। महिला जनरल कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, हर स्टेट में उसका 33% निकालो, आंकड़ा आ जाएगा। उतनी चिट्ठियां निकालो, उतनी जो एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से 6 चिट्ठी निकालो, वो महिला पर्ची की। निकालो, खत्म करो। वर्तमान में ये जो लोग बैठे हैं बीजेपी के 230 तो का जो आंकड़ा बताते हैं, ये 200 240 और वो 290 तक जो आंकड़ा जाता है, किसी को भी अपनी सीट नहीं छोड़नी है। हर एक को भगत सिंह पड़ोस के घर में चाहिए। हाँ हाँ हाँ, औकात हो, औकात हो। यदि वाकई महिलाओं के प्रति, अरे ममता बनर्जी जी ने तो बिना रिजर्वेशन का ही दे दिया रिजर्वेशन, छोड़िए 38% है उसके यहाँ। ममता का छोड़िए, क्या आप उस ममता को गाली दे रहे हैं? आप करिए ना। ये फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन कल प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी गई तो मुख्यमंत्री की उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गई तो दुकानें खाली हो जाएगी। बिना आपसी सहमति के, बिना आप और हम बात किए, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी कर दें इसको कि पूरे देश में 543 पर ओबीसी का, एससी एसटी तो निकलवा दे, ओबीसी पर फॉर्मूला बैठ ले, एससी एसटी निकाल दें, जनरल निकाल दें, 1/3 की सीटें निकाल दें। अरे हम तो कह रहे हैं आशीष, अभी ओबीसी भी छोड़ो। यदि वर्तमान में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं तो 2026 के बाद तो जाति जनगणना के बाद तो देना ही पड़ेगा इनको। लेकिन अभी बहुत ही जल्दी है, बहुत जल्दी है ना रिजर्वेशन देने की, तो दे दो अभी, आने वाली सारी विधानसभाओं में दे दो। एससी एसटी के साथ तो आज दिया जा सकता है ना, आप बिल्कुल दे दिया जा दो। सकता है ना। न्यूज लॉन्चर पर ताला लगेगा तो लग जाए, तो लग जाए, दर्शक नाराज हो जाए। आज बिल्कुल ऐलान कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी के जय जयकार में सबसे आगे झंडा लेकर चलूंगा। बिल्कुल आगे दे दो नरेंद्र मोदी जी, ये चैलेंज है, चुनौती है। नहीं देंगे, चुनौती नहीं देंगे आशीष, क्योंकि जब मोदी जी ऐसा बिल लाएंगे तो ये 290 में से 90 भी साथ नहीं होंगे। हर एक को अपनी सीट चाहिए। आपको पता है ना, एक बार डिलिमिटेशन हुआ था, कैसे लोग भग गए थे, कैसे लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया था, याद है? लोगों ने क्रॉस वोटिंग इसलिए किया था कि वो बोले हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो गई है, टिकट तो मिलना नहीं है, तो हम क्रॉस वोटिंग करेंगे। याद है जब लेफ्ट ने विड्रॉ किया था सपोर्ट? अरे ये क्या, इनको सत्ता का, जितने भी बैठे हुए हैं वो सत्ता के इतने भोगी है, और जैसा वो गुड़ को जैसी वो चिपक जाता है ना, जिसको हम मुंगड़ा कहते हैं मराठी में, चीटा, जैसा गुड़ को चिपक जाता है वैसे ये चिपक गए हैं। इनकी गर्दन टूटेगी लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ेंगे। ये हाल है इनका। और छोड़ेंगे तो कोई महिला प्रतिनिधित्व नहीं होने वाला है, वो उसमें पत्नी खड़ी होगी, बेटी खड़ी होगी, यही होगा। माँ भारती तो कहती है ना, बोले कौन सा महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, सब पत्नियों को, बहुओं को, बेटियों को, इन्हीं को देंगे। देखिए पहले लॉट में कितना आता है, देखिए आप। अब विधायक पति और सांसद पति यही देखने को मिलेगा भाजपाइयों से खासकर। और मैं एक बात और बताऊं, मैं जब ये आज वीआईपी कल्चर इस महिला की बात की तो मुझे याद आ गया भाऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लोग खासकर लखनऊ वाले बिल्कुल इस बात को रिमाइंड करेंगे। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री जी हैं, जब ये संसद बहुत दूर था इनके लिए, गोरखपुर पीठ में थे, तब मैं लखनऊ था। लखनऊ में विधानसभा के सामने की रोड हमेशा खुली रहती थी, रात में तो हम लोग घूमते थे। जब से, और वो कब तक, 17 तक, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं। आज पता है कभी आप लखनऊ जाते हैं तो सावधानी बरतिएगा, इसलिए बता रहा। रात में हजरतगंज चौराहे पर, बिल्कुल जो हजरतगंज चौराहा है
जीपी वाला, वहां से विधानसभा की और मुख्य सड़क, वो सबसे मेन सड़क वही है जो चार बाग होते हुए कानपुर से आकर के चार बाग होते हुए पॉलिटेक्निक होते हुए और गोरखपुर चली जाती है, बाराबंकी फैजाबाद होते हुए। वो सड़क हजरतगंज चौराहे से लेकर के और बर्लिंगटन चौराहे तक बीच में विधानसभा है, भाजपा का दफ्तर है। पूरी सड़क रात से और सुबह तक बंद रहती है। जिसको भी चार बाग जाना होता है, लोग अनजान आदमी जिसको नहीं पता है वो जाते हैं, देखते हैं यहाँ बंद, फिर आगे गए, वहां बंद, आगे गए, वो 1.5 किलोमीटर चक्कर काट के, पता है क्यों बंद रहती है? क्योंकि कोई विधानसभा पे आके प्रोटेस्ट न कर दे, बस एक वजह, विधानसभा पे कोई प्रोटेस्ट न कर दे। पिछले कई साल हो गए, आज तक विधानसभा जाने की कोशिश करने वाला विधानसभा तक तो कोई नहीं पहुंचा है, लाठी खूब खाया। और योगी आदित्यनाथ, ये जो मोदी जी का ड्रामा था, इस नौटंकी का हिस्सा बनने के लिए इसमें काला चश्मा वाले स्टाइल में सब भाजपाइयों ने विपक्ष के खिलाफ विधानसभा तक मार्च किया है कल। आशीष, हमने दिल्ली में देखा, इनके लिए दिल्ली में देखा पार्लियामेंट को घेरना ये बहुत रेगुलर बात थी। और बोट क्लब जो पार्लियामेंट से 100 मीटर की दूरी पे नहीं है, वो बोट क्लब प्रोटेस्ट की अड्डा हुआ करता था। हमने बोट क्लब पर सैकड़ों रैलियां देखी है, ऐतिहासिक रैली देखी है बोट क्लब पर। दिल्ली में रैली का मतलब ही बोट क्लब पे था। अरे सब महेंद्र सिंह टिकैत 87-88 टिकैत बाबा है, और उसी बोट क्लब पे यह हालत हो गई कि उनके जब आंदोलन चला गया, किसान वापस चले गए, तो कई दिन तक लोग वहां पर नाक बंद करके जाते थे। वो दौर था। वो भी दौर था। लेकिन मैं आपको चलते चलते, एक महिला आपने देखा ना, इस देश में इस अनुपात को अगर बदल दिया जाए तो इन सारा अहंकार और तानाशाही खत्म हो जाएगी। आपको एक क्लिप और दिखाता हूं, ये हमारे साथी एक जागरूक पत्रकार है, उन्हीं के सौजन्य से, मान लीजिए, जरा देखिएगा, फिर फाइनल कमेंट आप ही करिए। क्या है आज मोदी है तो भारत है। अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है, अमेरिका मदद मांग रहा है, वार्तालाप कर रहा है, और क्या चाहिए? मदद मांग रहा है। 40 मिनट तक बात किए ना मोदी से। एक समय ऐसा था जो भारत दूसरे का जाके हाथ फैलाते थे, और दूसरे हमारे भारत के पास हाथ फैला रहे हैं। हम संपन्न हैं, भारत देश, विकसित भारत। अच्छा, मोदी जी अभी वैसे देखा जाए तो महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? वैसे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ किए हैं। 1000 मानने के लिए छोटा से एक, लेकिन कितने लाखों को दे रहे हैं। कन्या योजना है, महतारी योजना है, आपका क्या बोलते हैं, नारियों के लिए अभी देखो इतना बड़ा ये चल रहा है। लड़ाई लड़ रहा है बेचारा, ना पत्नी है ना बाल बच्चे, किसके लिए कर रहा है? हम लोगों के लिए कर रहा है ना, हमको भी समर्थन देना चाहिए उनका। कहाँ से हो आंटी आप? मैं बेटा अमाना का यूनिवर्सिटी। आप एक ही जगह के हैं दोनों। अच्छा, अमाना का यूनिवर्सिटी के। फिर वापसी मोदी जी का ही रहेगा आने वाले समय में? हम बिल्कुल, तो चाहते हैं उम्र लगे उनको। हाँ। 25 साल रहे। हाँ। 1947 कितना 2047 तक रहे। जब तक उसका जीवन है तब तक रहे। मोदी जी मिले हमको। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो हमारे लिए भगवान है। ईश्वर का अलग रूप है, उनका अलग है। लेकिन देखो 500 साल से पुराना हमारा अयोध्या जी पड़ा था, आज उनका हुआ ना। हिंदू क्या चाहता है? अपने धर्म के बारे, हमारा धर्म दबते जा रहा था, आज विश्व के आगे में चला गया। आज अरब भी कहाँ पे और बना ना राम मंदिर। हाँ। विदेश में भी हिंदू मंदिर बन रहा है। मोदी जी के देन, मोदी जी की देन है, मोदी जी के देन है ये। कांग्रेसों ने कुछ नहीं किया इतने सालों में। वो लोग क्या करेंगे? भाड़ाऊ लोग खा खा के बैठ गए, सबको डका। सुनिए आपने, अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है। हाँ, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये यूनिवर्सिटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यूनिवर्सिटी के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं ये। उस यूनिवर्सिटी से क्या छात्र निकलेंगे? इनको पता नहीं अमेरिका हमारे साथ कैसा कर रहा है। बोले अमेरिका मदद मांग रहा है। मैं नाम लेके बताऊं, ये अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, वो देवगन, जो है कौन, अजय देवगन, क्या नाम है उसका, वो इन सबकी स्कूल में पढ़ते हैं। अमीश देवगन, हाँ, जो भी देवगन है, ये उस स्कूल में सब पढ़ते हैं।
ये सब। बस। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप देख लेंगे ना, अरे 10 बाप दिन रे आप बाप। पढ़िए तो आपको लगेगा कि हमसे भी कुछ चूक हो रही है। मोदी जी के हाँ। पास अभी क्या बताइए, बड़े डिटेल में 40 मिनट तक बात किया। 40 मिनट तक उधर से ट्रम्प कह रहा था मोदी जी मदद कर दो, प्लीज मोदी जी मदद कर दो। अब मोदी जी इधर कह रहे थे नहीं, पहले तुम बैठो, शीर्षासन करो। वो 40 मिनट तक गिड़गिड़ा रहा था। अरे इस देश की बुद्धि पर तरस आती है। ये यूनिवर्सिटी में है, इनको प्राइमरी स्कूल में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये यूनिवर्सिटी में सब काम कर रही है, प्राइमरी स्कूल में नहीं। ये क्या संस्कार अपने बच्चों को देंगी? ये अंधभक्त ही जन्मते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए क्या मतलब, अंधभक्त क्या अंधभक्त कोई नॉनसेंस, जन्म नहीं। क्या नॉनसेंस है। पूरी दुनिया में हमसे लोग मदद मांग रहे हैं। 40 मिनट ट्रम्प बतियाया था। अरब में हिंदू मंदिर बन रहा है, वो मोदी जी बनवा रहे हैं अरब मंदिर। यही उपलब्धि है मोदी जी की। 1000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, यही उपलब्धि है मोदी जी की। इस देश को 1000 रुपए पर, मतलब 1000 रुपए का मोहताज बना दिए मोदी जी। घर घर की महिला, घर घर की महिला 1000 रुपए की मोहताज है। ये अहिल्याबाई का देश है, 1000 रुपए की मोहताज है। जो अहिल्याबाई काशी में, काशी विश्वनाथ बाबा का जीर्णोद्धार करवा दी, अहिल्या के देश में हर महिला 1000 रुपए के लिए मोहताज है। कि एक सफेद दाढ़ी वाला आएगा 1000 रुपए देगा, बताइए। नहीं नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है और इस देश में यदि संविधान को पलीता लग रहा है, तो इस पाप की भागीदारी मीडिया हाउसेस जो है, ये इनका बहुत बड़ा रोल है। ये जो यदि इतना बड़ा पाप है तो इस पाप का बहुत सारा श्रेय इनको जाता है, मीडिया हाउसेस को, जो एक गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। एक आदमी की व्यक्ति पूजा करने में इन्होंने पूरा लोकतंत्र दांव पे लगा दिया है। चलिए अभी खबरें और हैं, लेकर आते हैं। जिस देश की उपलब्धि के नाम पर 1000 रुपए और 5 किलो राशन बताया जाए, उस देश के नेता को चुल्लू भर गंगाजल ढूंढ लेना चाहिए, और नहीं मिले तो माँ गंगा जी से मांग लो चुल्लू भर गंगाजल। इजाजत दीजिए, हम आते हैं और भी महत्वपूर्ण खबरें उनको लेकर के। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।